अगर आपको भी वेरिकोसिल के सिम्टम्स आ रहे हैं या आपकी रिपोर्ट्स में वेरिकोसिल निकल के आया हुआ है तो आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं, चलिए बात करते हैं आज इसी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उज्ज्वल, डॉक्टर हेल्थ की तरफ से। अगर आपको भी वेरिकोसिल के सिम्टम्स आ रहे हैं या आपकी रिपोर्ट्स में वेरिकोसिल निकल के आया हुआ है तो आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या नहीं, चलिए बात करते हैं आज इसी के बारे में। अगर किसी भी पेशेंट को वेरिकोसिल सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको सबसे पहले बता देता हूँ कि क्या नहीं करना है। सबसे पहले आपको जिम छोड़ देनी है, आपको किसी भी तरीके का वर्कआउट नहीं करना है, चाहे उसमें हैवी वेट लिफ्ट करना पड़े या फिर किसी तरीके का वर्कआउट आप चाहे तो जिम में जाके कर रहे हो या अपने घर पे कर रहे हो, लेकिन किसी भी तरीके की हार्ड एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। दूसरा, आपको भारी वजन नहीं उठाना है, भारी वजन उठाने से बचना पड़ेगा। आप ज़रूरी नहीं है वो जिम में जाके ही उठाएं, घर पे आप भरी हुई बाल्टियाँ ना उठाएं या फिर कोई काम इस तरह का चल रहा है आपको कि वहाँ पे वजन ज़्यादा उठाना पड़ रहा हो तो उससे थोड़ा सा बचें। तीसरा, लंबी वॉकिंग, रनिंग इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है कि आप 3-3, 4-4 किलोमीटर निकल गए चलने के लिए और फिर चल के ही अपना काम कर रहे हो कि वॉक कर रहे हो, सुबह शाम को टहल रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है। तीसरा, आपको रनिंग भी नहीं करनी है, साइकिलिंग वगैरह करने से बचना होगा। हल्की फुल्की कर सकते हो लेकिन वो आपको लंबे काम के लिए आपको साइकिलिंग नहीं करनी है, बाइक आपको नहीं चलानी है। और अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो तो इस वक्त आपको सपोर्टर पहन के रखना है। अब कि आपको वेरिकोसील है और ये चीज़ें नहीं करनी है तो आपको करना क्या है कि किस तरह से आपके सिम्टम्स या फिर प्रॉब्लम आपकी आगे ना बढ़े और किससे उस चीज़ से आपको राहत भी मिलती रहे। सबसे पहले आपको कॉन्स्टिपेटेड नहीं रहना है, आपको अपना डाइजेशन इंप्रूव करके रखना है। आप कुछ भी खा रहे हो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो। अगर पेट की नसें खिंचती हैं, पेट हैवी होता है, वहाँ पे ब्लोटिंग का इशू आता है तो आपका वेरिकोसील के सिम्टम्स बढ़ेंगे और वो धीरे धीरे आपको ग्रेड्स के रूप में बढ़ते नजर आएंगे। तो कॉन्स्टिपेटेड नहीं रहना है, पेट जितना स्मूथ रहे, जितना साफ रहे, वो चीज़ें करके चलनी है। दूसरा, एक्सरसाइजेज आपको अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करनी पड़ेंगी वो जिनसे वेरिकोसील क्योर होता है या वेरिकोसील में सिम्टम्स में आराम मिलता है। आप एक्सरसाइजेज में ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले शोल्डर स्टैंड, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होगे, इसमें अपने दीवार से पैर लगा के पीछे कमर केवल लेटना होता है और 4 से 5 मिनट आप इस पोजीशन में रहेंगे तो थोड़ा सा ब्लड का सर्कुलेशन बेटर हो जाएगा और सिम्टम्स में आपका चाहे पेन हो रहा हो या वहाँ पर स्वेलिंग वगैरह हो वो थोड़ी सी कम नज़र आएगी कुछ टाइम के लिए। दूसरा, कीगल एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसकी भी वीडियोज़ आपको थोड़ा सा वीडियो में दिख रही होगी फोटोज़। इस तरह से करना है कि आपका पेल्विक रीजन थोड़ा सा मजबूत करेगा और ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पे बेटर करेगा। आप बटरफ्लाई एक्शन भी कर सकते हो। बटरफ्लाई एक्सरसाइज में आपका क्या होता है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो पूरे पेल्विक एरियाज में और नीचे लेग्स में प्रॉपर तरीके से जाता है, तो इन सब एक्सरसाइज से मदद मिलती है। काम आपको इस तरीके से करना है कि आपको लंबे समय तक खड़े नहीं होना है। आप आधा घंटा, 1-1 घंटा, 2-2 घंटे लंबे समय तक खड़े रहोगे तो जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी के कारण पूरा ब्लड का सर्कुलेशन नीचे की ओर जाएगा और अगर वेरिकोसील की प्रॉब्लम है तो वो ब्लड वहाँ पे फंसना शुरू हो जाएगा टेस्टिकल्स में। उसकी वजह से हैंगिंग, डिस्कम्फर्ट, पेन और इस तरह के सिम्टम्स आने लग जाएंगे। तो आपको लंबे समय तक ना ही खड़े रहना है ना ही बैठना है, आपको चीज़ें अपनी पोजीशन चेंज करते रहना है। अगर आप लंबे समय तक खड़े रह रहे हो तो थोड़ी देर बीच बीच में बैठ जाओ और ज़्यादा देर बैठने का काम है, ऑफिस का काम है, तो बीच बीच में थोड़ी सी वॉकिंग कर लो, टहल लो, खड़े हो जाओ। और ये जो एक्सरसाइज है शोल्डर स्टैंड वाली, आप इसको दिन में 2 से 3 बार परफॉर्म कर सकते हो। और अगर ये सारे सिम्टम्स के बावजूद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है या आपको कंफर्म नहीं हो रहा है कि आपको वेरिकोसील ही है या कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं बन रही, तो सबसे पहले आप एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। अल्ट्रासाउंड में यूएसजी कलर डॉपलर के नाम से होता है, वहाँ पे अगर रिपोर्ट्स में निकल के आता है कि आपको वेरिकोसील है तो उसी दिन से आपको सपोर्टर पहनना शुरू कर देना है। सपोर्टर ये करेगा कि आपकी उस प्रॉब्लम को ख़त्म तो नहीं करेगा लेकिन उसको जिस स्पीड से वो बढ़ रहा है उसको वहाँ पे थोड़ा सा स्पीड कम करने का काम करेगा और वहाँ पे किसी भी तरीके का ट्रॉमा बने या कोई इंजरी होने के चांसेस हो या जो प्रेशर है टेस्टिकल्स पे लगता है तो सपोर्टर आपको उससे बचाएगा। दूसरा, जो हमारी वीडियोज़ हैं एक्सरसाइज की, आप उन एक्सरसाइज की वीडियोज़ को देखो और वो एक्सरसाइज परफॉर्म करना शुरू कर दो और अपनी रिपोर्ट्स नीचे दिए गए नंबर से हमें शेयर करो और एक प्रॉपर राइट सोल्यूशन उस प्रॉब्लम को का ले लो, क्योंकि इस प्रॉब्लम को आप टाल नहीं सकते, इस प्रॉब्लम को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसकी वजह से आपको इनफर्टाइल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, आपके शुक्राणुओं पे असर इसकी वजह से आ सकता है, आपकी सेक्सुअल लाइफ पे इसकी वजह से असर आ सकता है। तो इसको इग्नोर ना करके इसका प्रॉपर राइट सोल्यूशन ले लो आप। और इसी तरह की किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।